तकरीबन 115 लोगों की कॉलोनी अचानक से गायब हो जाती है। कैसे? आखिर वो गए कहाँ? किसी ने उनको ढूंढा क्यों नहीं? जिनका ना ही कोई निशान मिला, ना ही कोई लाश। आखिर ये कॉलोनी इतनी दूर बनाने का मकसद क्या था? आइए जानते हैं यूएस की सबसे पुरानी मिस्ट्री रोआनोक कॉलोनी के बारे में। सोच के देखें कि आप अपने दोस्तों के साथ एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जाएं और वहाँ जाके आपको किसी वजह से वापस आना पड़े। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के पास वापस आएँ तो आप देखें कि वहाँ ना आपके दोस्त हैं, ना ही उनका कोई निशान, ना वो वापस आए, ना ही उनका कोई मैसेज। तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ इसी तरह कहानियाँ हैं इन ब्रिटिश लोगों की, जो कि इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आए और कुछ ही दिन में वहाँ से गायब हो गए मिस्टीरियसली, किसी को पता चले बगैर। आखिर इनको क्या ज़रूरत थी इंग्लैंड से इतनी दूर नॉर्थ अमेरिका की तरफ आने की, वो भी ऐसे टाइम में जब ये सफ़र ख़तरे से खाली नहीं था। जी हाँ, ये बात है 16वीं सेंचुरी की। ऐसा टाइम जब ये सफ़र हफ्तों नहीं महीनों में कवर किया जाता था। इसके अलावा लूट मार और समुद्री तूफ़ानों का खतरा। फिर आखिर क्यों ये इतनी दूर इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आए? वजह क्या थी? क्या ये कोई ट्रिप था या ये इस जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये तो प्रॉपर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। जी हाँ, ये बात है 16वीं सेंचुरी की। वो टाइम जब ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सुपर पावर बनने की रेस में लगे हुए थे। तीनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे इस चीज़ के लिए कि कौन सुपर पावर रहेगा। वो टाइम जब फ्रांस ने तमाम ट्रेड रूट्स पर कब्जा किया हुआ था और स्पेन अपनी ज़मीनों को एक्सपेंड कर रहा था। तो ऐसे में ब्रिटेन पीछे क्यों रहता? इसीलिए उस टाइम ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II ने अपने कुछ एक्सप्लोरर्स को अटलांटिक की दूसरी तरफ ब्रिटेन के लिए ज़मीनें ढूंढने के लिए भेजा। इन्हीं एक्सप्लोरर में से एक थे सर वॉल्टर राली, जिन्होंने रोआनोक को इस मिशन के लिए परफेक्ट जगह समझा। राली ने 1584 में रोआनोक को दरियाफ्त किया। इसने जब आगे क्वीन एलिजाबेथ को इसके बारे में बताया तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुई और इसी जगह को परफेक्ट समझा। राली ने 3 साल बाद 1587 में कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया जो कि इस जगह को जाके आबाद करें। इन्हीं में से एक थे जॉन वाइट। जॉन वाइट को इस ग्रुप का गवर्नर बनाया गया। जॉन वाइट अपनी बेटी और दामाद के साथ इस सफ़र का हिस्सा थे। बज़ाहिर तो ये सफ़र हफ्तों या शायद महीनों में कवर होना था, लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं था। यहाँ पर पहुँचकर इनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे पहले नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, जिनकी इनके साथ बनती नहीं थी बिल्कुल भी, और दूसरा ये कि इनके पास सप्लाईज़ भी बिल्कुल कम थी, जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी। ऐसे में जॉन फैसला करते हैं कि वो वापस इंग्लैंड जाएंगे और वहाँ से सप्लाईज़ लेके वापस आएंगे। रोआनोक पहुँचने के कुछ ही दिन बाद जॉन वापस इंग्लैंड के लिए निकलते हैं सप्लाईज़ लेने के लिए। बज़ाहिर तो उन्हें यह लगा था कि ये सफ़र हफ्तों महीनों में कवर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जॉन जब वापस ब्रिटेन पहुँचते हैं तो स्पेन और ब्रिटेन की जंग स्टार्ट हो जाती है और जॉन को वहाँ रोक लिया जाता है और ये सफ़र जो महीनों में कवर होना था अब सालों में डिले हो जाता है। जी हाँ, 1590 में जाके जॉन को मौका मिलता है दोबारा रोआनोक की तरफ जाने का। वो सप्लाईज़ लेते हैं और रोआनोक के लिए निकल जाते हैं। और जब रोआनोक पहुँचते हैं तो वो ये देख के हैरान और परेशान होते हैं कि वहाँ ना कोई इंसान है, ना इंसानी लाश, ना कोई निशान। आखिर ये सब लोग गए कहाँ? वहाँ पर था तो सिर्फ एक मैसेज, जो कि लकड़ी के एक तख्ते पर लिखा हुआ था, क्रोएटोन। क्या था आखिर ये क्रोएटोन? क्या ये कोई मैसेज था? क्रोएटोन पास ही एक अमेरिकन ट्राइब का नाम था और उस आइलैंड का भी जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, क्रोएटोन आइलैंड। क्या हुआ आखिर? क्या ये लोग भूख से मर गए? लेकिन अगर भूख से मरे भी तो इनकी लाशें कहाँ गई? कोई तो सुराग मिलना चाहिए था। क्या ये लोग क्रोएटोन आइलैंड की तरफ मूव कर गए? ये भी तो हो सकता है कि ये लोग भूख की वजह से मारे गए हों क्योंकि इनके पास सप्लाईज ही नहीं थी। इन सब सवालात के जवाब तो आज तक नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लोग क्रोएटोन आइलैंड की तरफ मूव कर गए, जिसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि इस ट्राइब के रिलेशन इन लोगों के साथ बाकी ट्राइब्स के कंपैरेटिवली अच्छे थे, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इन लोगों के पास सप्लाईज कम थी, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था, इसलिए इन लोगों को क्रोएटोन के लोगों की तरफ मूव करना पड़ा और उनके साथ एडजस्ट करना पड़ा। अगर ये लोग वाकई क्रोएटोन की तरफ मूव कर गए थे तो इन्होंने दोबारा इंग्लैंड के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की और इंग्लैंड ने इनको दोबारा ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? पहली बात का जवाब तो ये कि इनके पास तो कॉन्टैक्ट करने का कोई ज़रिया ही नहीं था। इनके पास तो जो शिप जिस पर ये आए थे वो भी जॉन लेकर वापस चला गया था इंग्लैंड सप्लाईज लेने के लिए, तो ये लोग तो कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते थे। जॉन जब रोआनोक कॉलोनी की तरफ वापस आया तो उसने इनको ढूंढने की कोशिश की, इनकी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उसके शिप के डैमेज हो जाने की वजह से और समुद्री तूफानों की वजह से उसको वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। जॉन ने इंग्लैंड जाकर जब इस बारे में उन लोगों को बताया तो उन लोगों ने इस चीज़ को प्रायोरिटी ही नहीं दी कि इन लोगों को ढूंढने के लिए कोई मिशन प्लान किया जा सके। जॉन भी दोबारा कभी अपनी फैमिली को देख नहीं पाया
क्या ये मिस प्लानिंग थी या कोई एक्सपेरिमेंट? आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? क्या ये लोग वाकई क्रोएटॉन के लोगों के साथ मिलकर रहने लगे या ये लोग स्टारवेशन की वजह से मारे गए? ये भी तो हो सकता है कि क्रोएटॉन के लोगों ने ही इन लोगों को मार दिया हो, लेकिन इस चीज़ का आज तक कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ क्यों नहीं मिल पाया? इस बारे में मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।